बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का गौरव जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ठीक है, ये गलत नहीं है सर। आप बोल ली। 5वीं बात पूछ रही हूँ आपसे। और ये सारे बच्चे सर, एक सेकंड सुन, मेरी बात सुनिए। मेरी आवाज मत दबाइए सर, मेरी आवाज मत दबाइए। खड़े हुए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? कि 1984 के जो दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस बानो कि इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब आप डांटिए मत सर। आप खड़ा, मैं डांटूंगा। डांट रहे हैं, चुप हो जाइए, क्या होता है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? कृपया करके। ठीक है, हो गया सर, टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों? ये कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब चर्चा होती है तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। मेरी डिबेट जो है आपसे नहीं है अंजना जी, मैं आपसे एक बात। लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, मैं दूंगा। और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला गया? अब मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। हर इंसान की जान की कीमत बराबर है, धर्म नहीं देख सकते। हर महिला की अस्मिता की कीमत बराबर है। जो अस्मिता होती है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के नहीं की जाती है। मेरा सिर्फ एक आपत्ति है और उसके बाद मैं उत्तर भी दे देता हूं, क्योंकि यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। अगर सवाल जनता का आया है, सर आंखों पे है, उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूं। लेकिन सिर्फ सवाल ये लोग पूछें जिन्होंने केवल देश को लूटा है, बांटा है, तोड़ा है, ये भी उचित नहीं है। बिल्किस बानो पे आप उत्तर ले लीजिए। बोलिए। कानून पढ़िएगा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसमें अंजना जी आप उत्तर आप का प्रश्न था, मैं चाहता हूँ आप सुने। मैं सुन रही हूँ, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता उत्तर दे रहा है, भाग नहीं रहा। बिल्कुल। हाँ, एक एक बिल्किस बानो जो हमारे देश का कानून है उसके तहत एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि 14 लाइफ सेंटेंस भी अगर है तो 14 साल के बाद उसका रेमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी एक बात कहूंगा, जो उस हमारी बहन के साथ हुआ है उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेके ये विश्वास, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी सिपाही हूं, मैं कहता हूं कि उस महिला को इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे सरकार हो। लेकिन कानून के तहत हुआ, ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ है। और कानून ये था कि अब आप उत्तर दीजिए 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। मैडम तब बोलिए। क्या ये बदतमीजी तो ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया सोनिया गांधी ने? ये है बदतमीजी। यहाँ पे हमसे कह रही है बदतमीजी मत करिए। आपने गुंडागर्दी करने के लिए अगर ये गुंडागर्दी है। सवाल गुंडागर्दी है। बोलिए, आप अपनी बात बोल लीजिए उसके बाद। लेकिन जो टाइटलर को लेकर सवाल है, ये वही लोग थे जो 84 के दंगों में आरोपी थे। बिल्कुल। और सबको अपने मंत्री बनाया। आपको और जवाब देना इसलिए जरूरी है, ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी। और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलए ने उस कमेटी में रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है। और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से। आपकी लड़कियां है ना, मुझे पता, और मेरी भी बेटी है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सारी बहनें मेरी बहनें। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या 5 साल की बच्ची की फोटो लगानी चाहिए पब्लिकली? आप सब अपना फोन उठाकर इस ट्वीट के नीचे पढ़िएगा। आप जिस उम्र की है, एक दिन ये बच्ची बड़ी होकर इस उम्र की होगी। जो कमेंट्स इस ट्वीट के और पोस्ट के नीचे है, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगला सवाल इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है बदतमीजी और गुंडागर्दी करने आते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या इंसानियत कानून से बड़ी हो गई सर? आपकी सरकार ये बोल के आई थी कि एक 16 साल की लड़की भी यूपी में गहने पहन के निकल सकती है, पर हम क्या देख रहे हैं सर? मुरादाबाद में 2 लड़कियों के रेप हो गए। अभी पिछले हफ्ते ये 2-3 दिन बदायूं में एक लड़की को निर्वस्त्र करके भगाया गया है। और सर, बिल्किस बानो जो कि गर्भवती महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल उसकी बच्ची को मार दिया गया, सामने मारा गया, उसके सामने दीवार पे पीट कर मारा गया। और सर, क्या कानून उससे बड़ा हो गया?
इतना और सर इनकी बात का उत्तर दे दूं अंजना जी, ठीक रहेगा? ठीक है, एक सवाल, ठीक एक है, उत्तर ठीक है। दें। और सर उसके बाद आप ही के पार्टी के नेता उस पे बड़ी चीज कर मतलब बोल रहे हैं पार्टी का नहीं नेता सर, नहीं सर, सर इतना सर सवाल बोलिए, सवाल। उस पे कर रहे हैं कि नहीं उनको आजादी मिली है, वो उनकी संस्कारी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं वो, उस पे कोई प्रक्रिया चलिए नहीं। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, सबसे पहले बिल्किस बानो जी पे मैंने उत्तर दे दिया है और मैंने कहा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हुआ वो न्याय संगत था कि नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, वो तय हो जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करी ना मेरे भाई, देखिए एक भी बलात्कार हो तो वो बहुत ज्यादा है। हर सरकार का ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि एक भी महिला, एक भी बहन असुरक्षित ना महसूस करे। लेकिन आपको मालूम है एनसीआरबी डेटा 2021 जो आया है, राजस्थान में 6000 बलात्कार है, 1/3 पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। और अशोक गहलोत जिनको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, मालूम है क्या कह रहे थे? ये रेप छोटा रेप है, इस छोटे रेप में एफआईआर नहीं होती। अब आप मुझे बताइए, हम तो कहते हैं एक भी नहीं होने देंगे, ये कहते हैं ये छोटा रेप है, इसमें कार्रवाई ठीक होगी। है, 3-4 प्रश्न अगर देंगे। अशोक गहलोत जी का ये बयान ये निकाल कर दिखा दे यहाँ पर, प्रोग्राम के बाद वो भी दिखा इनको दूंगा। बोलिएगा। एक पहले मैं भी दिखा कहा था दूंगा। सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाया नहीं, अब सर मुंडवाना पड़ेगा इनको। तो मैं मैडम, बता दे रही हूँ आपको महिलाओं के बारे में। उस सुनिए, लड़के ने एक सुनिए। सवाल पूछा, एक औरत को नग्न अवस्था में गैंग रेप करके घर बिल्कुल नंगे जाना अरे पड़ रहा है। राजस्थान और ये के मैं राजस्थान रेप के का ये आंकड़े बात लेके कर आए हो, रही है। आप क्या ये लेके आई? वोट अबाउट हवा हवाई चलेगी। की बात कर ये रही है। क्या बात करते हैं? 6000 यार, बहनों लो। की बात कर इनकी रहा हूँ, सामने पिता की आग का जवाब पानी दीजिए। भर चुका है। जवाब नहीं अशोक देंगे। गहलोत ने क्या नहीं, कहा? आप बताइए, एक आंकड़े सेकंड। दे के बात करो, अशोक पूछिए। गहलोत ने डेथ सेंटेंस को लेकर क्या कहा? क्या आप कहा? क्या उनके 50% बयान के समर्थन में? झूठे मामले हैं। उन्होंने मेरा कहा ये कि मानना डेथ है। मेरा सेंटेंस ये की मानना वजह है। से, एक सेकंड, झूठे डेथ सेंटेंस की वजह से रेप के केसेस में मामले बढ़ रहे हैं, मारा जा रहा है बच्चियों को। ये कौन सा? और चीफ मिनिस्टर है वो। मैं उन्होंने कोट ये कर कहा। देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि डेथ उन्होंने ये पेनल्टी कहा। है, हाँ। महिलाओं को मार दिया जाता है। मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, शायद उनको तो ये नहीं हटा कहना दीजिए चाहिए। अशोक लेकिन गहलोत को। वही अध्यक्ष अशोक बना रहे हैं, गहलोत जी, अध्यक्ष बना रहे हैं वही अशोक गहलोत जी ने उनका प्रमोशन 26 होगा। दिन के अंदर 26 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी की सजा दी थी। 6000 से ज्यादा मामले हैं। आपकी तरह हाथरस में 6000 मिट्टी के से तेल ज्यादा डाल मामले हैं वहाँ। के लड़की को जलाया नहीं था और सारी की सारी सरकार मिलकर ये नहीं कहती थी रेप नहीं हुआ है। बात ठीक करने है, आए हैं। चलिए।